एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जैसे किस्मत का पहिया घूम रहा हो और इस बदलाव की धुरी पर हैं आप। कर्क राशि वाले दर्शक, राहु एक ताकतवर और रहस्यमयी ग्रह अपनी चाल बदल रहा है और इसका असर आपके जीवन के कई पहलुओं पर पड़ने वाला है। 30 अक्टूबर 2023 से राहु आपके भाग्य और उच्च शिक्षा वाले घर यानी नवम भाव में विराजमान है। इस दौरान आपने अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश में कुछ रुकावटें, कुछ मुश्किलें महसूस की होंगी। ऐसा लगा होगा जैसे राह में पत्थर आ गए हैं या फिर जो चाहा वो आसानी से नहीं मिला। ये राहु का प्रभाव था जो आपको एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब एक नया मोड़, एक नई दिशा, एक नया अध्याय खुलने वाला है। 18 मई 2025 को राहु आपके जीवन के एक और महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश करेगा, जो बदलाव, रहस्य और गहराई का घर है यानी अष्टम भाव। यह बदलाव 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, लगभग 1.5 साल का लंबा समय। राहु थोड़ा अलग ग्रह है, ये सीधी चाल नहीं चलता, ये वक्री यानी उल्टी चाल चलता है और इस बार ये कुंभ राशि में जाएगा जो शनि का घर है। अष्टम भाव यानी 8वां घर हमारे जीवन में अचानक होने वाले बदलावों, छुपी हुई चीजों, रहस्यों और गहराई से जुड़ी चीजों से संबंधित है। ये मृत्यु और पुनर्जन्म का भाव भी माना जाता है और राहु भी बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संवेदनशील होने वाला है। ये बदलाव आपके जीवन में कई तरह से, कई स्तरों पर असर डाल सकते हैं। जो लोग रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक खोजों में लगे हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या ऐसी रहस्यमयी गूढ़ चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत बहुत अच्छा है। राहु आपके दिमाग को और तेज कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा देगा, जिससे आप किसी भी चीज को गहराई से तह तक जाकर समझ पाएंगे। आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आप नई चीजों को खोजने और समझने के लिए उत्सुक रहेंगे। ये आपके लिए तरक्की, उन्नति और आत्मखोज का समय है। कुछ लोगों को लग सकता है कि राहु और ज्योतिष का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अष्टम भाव खुद ज्योतिष और उससे जुड़ी विद्याओं से गहरा नाता रखता है। इसलिए इस समय में आप ग्रहों, नक्षत्रों और उनके प्रभावों के बारे में और गहराई से और सूक्ष्मता से जान पाएंगे। जो लोग गुप्त काम करते हैं, जासूस हैं या तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्याओं और रहस्यमयी साधनाओं से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत बहुत फायदेमंद, उत्पादक और सिद्धियों को प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन अष्टम भाव सिर्फ ज्ञान और खोज का घर नहीं है, ये चुनौतियों और मुश्किलों का भी घर है। राहु के यहाँ होने से आपको कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं। ये समय आपके लिए मानसिक तनाव, चिंता और भय भी ला सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, खासकर पेट और नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें। लेकिन राहु में ये ताकत, ये क्षमता है कि वो आपको इन मुश्किलों से बाहर निकाल सकें, आपको मजबूत बना सकें, आपको एक नया जन्म दे सकें। ये आपको रुकावटों से लड़ने, उनसे पार पाने और नए रास्ते, नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित करेगा। राहु की दृष्टि आपके 12वें घर पर है, जो विदेश यात्रा, विदेशी लोगों से संबंध, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़ाव या विदेश में नौकरी मिलने का संकेत देता है। कुछ लोगों के लिए ये विदेश में बसने का योग भी ला सकता है। इस समय में आप बड़े निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से और किसी की सलाह लेकर। आपको गुप्त सौदों से भी लाभ हो सकता है और विरासत में धन प्राप्त होने की भी संभावना है। इसके साथ ही राहु आपके 4थे घर पर भी नजर रखेगा, जो घर परिवार, जमीन जायदाद और गाड़ी से जुड़ा है। राहु की वजह से आपको इन चीजों से जुड़े बड़े, महत्वपूर्ण और कभी कभी अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर में कुछ बड़े बदलाव जैसे रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या नई गाड़ी, बंगला ले सकते हैं। कुछ लोगों का घर भी बदल सकता है, उन्हें नए घर में जाना पड़ सकता है। ये समय आपके लिए चुनौतियों और तरक्की दोनों का समय है। ये एक परीक्षा की तरह है, जहां आपको अपनी क्षमता और साहस का परिचय देना होगा। राहु के बुरे प्रभावों से बचने के लिए या उन्हें कम करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में धूप जलाएं और खुशबूदार चीजें जैसे अगरबत्ती, परफ्यूम या एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें। घर को, खासकर बाथरूम और टॉयलेट को साफ रखें। इन जगहों में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी इकट्ठा होती है। भगवान शिव की पूजा करें, जैसे रुद्राभिषेक करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये दोनों उपाय राहु के बुरे प्रभावों को कम करने में बहुत मददगार होते हैं। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखें और किसी भी तरह के झगड़े और गलतफहमी से बचें। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। हमें बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो मददगार और ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके प्यार और समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।